जय हिंद बच्चों। सो टुडे वी विल टेक दिस क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक कैपेसिटर्स। तो बहुत बच्चों को उस क्वेश्चन में डाउट होता है, तो आई थॉट कि इसमें मैं इसको सॉल्व करूं। क्वेश्चन इज सिस्टम ऑफ टू कैपेसिटर्स इज शोन इन फिगर। तो ये फिगर में गिवन है आपको। तो वीपी माइनस वीक्यू इज 20 वोल्ट। देन हमको ऑप्शन चूज करना है, कौन सा ऑप्शन सही है इनमें से। ठीक है, तो पहला ऑप्शन कह रहा है इफ S2 इज क्लोज्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B इज 15 वोल्ट। तो सिर्फ इसने S2 को क्लोज कर दिया, इसे बंद कर दिया। बाकी ये भी ओपन है, ये भी ओपन है। तो सारे ऑप्शन को ढंग से समझते हैं और कंफ्यूजन दूर करते हैं अपनी। तो अगर मैं सिर्फ S2 को ही क्लोज करूं, दैट मीन्स कि ये बंद कर दिया, तो ये ओपन है, ये ओपन है, दैट मीन्स सर्किट कुछ ऐसा है, ये ओपन, ये कैपेसिटर, फिर ये ओपन और फिर यहाँ। तो ये कोई सर्किट कंप्लीट सर्किट नहीं है, ये ओपन सर्किट है, यहाँ से ओपन है। तो सर्किट अगर पूरा ही ओपन है तो चार्जेस फ्लो नहीं कर सकते, मतलब पूरे को क्लोज होना पड़ेगा, जैसे बंद होना पड़ेगा, तब जाके चार्ज फ्लो करेंगे। तो यहाँ तो पहले केस में तो कुछ नहीं होगा, देयर इज नो चेंज। तो कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो कह रहा है कि 15 वोल्ट रहेगा ए बी में। ए बी में पहले कितना था वो देखते हैं। तो वोल्टेज था ए बी में, जितना उसका चार्ज है क्यू, क्यू इज 10। तो 10 कैपेसिटेंस का 2 है, क्यू बाई सी। तो 5 वोल्ट था, तो 5 ही रहेगा, 15 नहीं है, तो ऑप्शन गलत है। अच्छा, अब बाकी ऑप्शन में कह रहा है इफ ऑल स्विचेस आर क्लोज्ड, इन सब में कह रहा है, तो हाँ यहाँ पे कुछ चेक करना पड़ सकता है। जब सारे स्विच आपने क्लोज कर दिए, अब देखते हैं अब क्या होगा। अब सारे स्विचों को क्लोज करते ही ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो अब ये जो कैपेसिटर प्लेट है, ये कनेक्टेड है अर्थ से, इसके पास चार्ज है 10। इसके पास चार्ज था, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 20 वोल्ट। तो अगर मैं यहाँ पे इसका चार्ज निकाल लूं, Q इज इक्वल टू सी वी से, बिकॉज सी इसका 1 है, और वोल्टेज पी क्यू में जो है 20 वोल्ट है। तो ये 20 आ रहा है, 20 माइक्रो कूलम। तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है माइक्रो कूलम, जो भी प्लस माइनस होगा। अब ये जो प्लेट्स आपको दिख रही हैं, ये कनेक्टेड है अर्थ से, डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो इनका जो चार्ज है वो अर्थ में फ्लो कर सकता है इजिली, बिकॉज कनेक्टेड है। लेकिन जो ये प्लेट्स हैं आपस में, ये दोनों प्लेट किसी से कनेक्ट नहीं है। यहाँ बीच में एक मीडियम है, कोई वैक्यूम है, यहाँ भी बीच में मीडियम है, इस तरफ भी, है ना। तो ये जो आपको दो प्लेट दिख रही हैं, अगर मैं नाम दे दूं ए और इसको बी देता हूँ, उसको सी, इसको डी, है ना। तो ये जो प्लेट्स हैं ये कनेक्टेड किसी से नहीं है, इनका मिला के चार्ज कंजर्व रहने वाला है। चार्ज विल बी कंजर्व आपस में। इनका नहीं कह सकते कुछ भी हम सी और डी का, बिकॉज ये डायरेक्टली जुड़े हुए हैं अर्थ से, इसे अर्थिंग कर रखा है हमने दोनों को। तो इनके चार्ज हो सकता है ग्राउंड में फ्लो कर जाए, सो वी कैन नॉट से अबाउट दी चार्जेस की क्या हो, लेकिन इनका जो है ए और बी का कंजर्व रहेगा, बिकॉज ये किसी से जुड़े नहीं है, आपस में बांटेंगे एक दूसरे को। ठीक है, तो इन पे चार्जेस पहले है कितने, जरा वो देखते हैं। तो चार्जेस इस पे हैं आपके पास 10, इसके पास है -10, है ना। और इसके पास है, आपके पास वीपी माइनस वीक्यू 20 है, तो मतलब ये ज्यादा वोल्ट पे है। तो इसके पास है 20 और इसके पास है -20। ठीक है, तो कुल मिला के ये बोला जा सकता है ना। अब अगर मैं नेक्स्ट सर्किट ड्रॉ करूं, तो इन दोनों का अगर मिलाएं, चार्ज दोनों को ऐड करें, तो -10 + 20, तो टोटल जो है, टोटल वो आ रहा है 10 कूलम, माइक्रो कूलम। इन दोनों का मिला के 10 कूलम ही रहेगा, 10 माइक्रो कूलम रहेगा आपस में डिवीजन करने के बावजूद। और इनका जो 10 है और -20 है, ये हो सकता है ग्राउंड में फ्लो कर जाए, तो इनके बारे में कुछ नहीं पता क्या होगा। तो अगर मैं किसी एक प्लेट पे, मान लेते हैं कि इस प्लेट पे चार्ज क्यू मानूं, तो यहाँ पे 10 - क्यू होगा, बिकॉज मिला के इन दोनों का 10 है। इन दोनों का मिला के कंजर्व है, बिकॉज ये आपस में जुड़े हुए हैं, किसी और से नहीं। और अगर यहाँ क्यू है तो बाय इंडक्शन यहाँ -क्यू हो जाएगा, और यहाँ 10 - क्यू है तो यहाँ इंडक्शन से 10 - क्यू माइनस कर सकते। तो इस तरह से हम चार्जेस को बांट सकते हैं। अब यहाँ जीरो पोटेंशियल है और यहाँ भी जीरो पोटेंशियल है, बिकॉज अर्थ वालों जीरो पोटेंशियल होता है। तो अब हम
ए पॉइंट से लेकर, इसको आप ए वन बोले, इसको आप कुछ बोल दें, एक्स से लेकर वाई तक केवीएल लगा, किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, हम पहले लिखते हैं यहाँ का पोटेंशियल, तो जीरो। फिर लिखते हैं कि यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा, यहाँ पे कितना ड्रॉप होगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है कैपेसिटर प्लेट में क्यू बाई सी, साइन वो लेते हैं जो बाद में आता है, तो क्यू बाई सी आपको केवल लगाना चाहिए। फिर यहाँ लिखते हैं, ये तो -10 माइनस क्यू बाई, इसका सी तो वो दे ही रखा, इसका C2 है, इसका C1 है, इक्वल टू 0। सो क्यू बाई 2 प्लस क्यू इक्वल टू 10। सो क्यू इक्वल टू 20/3। तो जो इस पे चार्ज आएगा वो 20/3 माइक्रोकूलम आएगा। और मतलब, और अगर मैं 10 माइनस क्यू के लिए निकाल लूँ, सो हो जाएगा 10/3 माइक्रो। तो यहाँ जो चार्ज होगा इन कैपेसिटर प्लेट्स पे, तो अगर मैं इसको दोबारा अगर ड्रॉ करूँ, तो सर्किट ये होना चाहिए कि ये हो गया आपके पास -20/3, ये हो गया 20/3, ये हो गया 10/3, ये होगा -20/3। इतना चार्ज रहेगा इस पर। ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है बी ऑप्शन, इट्स ऑल स्विचेज आर क्लोज्ड, QA इक्वल टू -20/6। तो यहाँ -20/6 होगा, नहीं -20/3 है, गलत हो गया। क्या सब कुछ क्लोज करने के बाद VP माइनस VQ 10/6 हो जाएगा। ये PQ है, ये P है, ये Q है, तो ये निकाल लो। तो डेल्टा V जो होगा हो जाएगा Q/C, इसका 1 है, सो 10/3/1। तो 10/3 रहेगा ये भी, ठीक है, 10/6 ये भी गलत हो। तो ऑप्शन ऑब्वियसली 3 गलत हो गए, चौथा सही होगा ही होगा। इसमें निकालना क्या है, इफ ऑल स्विचेस आर क्लोज, एनर्जी लॉस निकालना है। तो एनर्जी निकालते हैं, एनर्जी पहले कितनी थी और बाद में कितनी, दोनों माइनस कर देंगे। ठीक है, तो पहले एनर्जी फॉर्मूला होता है एनर्जी का, U इज इक्वल टू, या तो होता है हाफ CV², या होता है Q²/2C। तो पहले मैं अप्लाई करता हूँ उसके लिए, तो Q² मतलब 10² / 2C, प्लस यहाँ के लगा लेता हूँ हाफ C, वोल्टेज यहाँ पे दे रखा था पहले 20 वोल्ट, तो 20 का स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू 425 प्लस 200, तो 225 माइक्रो जूल। ई फाइनल निकालता हूँ मैं, फाइनली कितना, तो फाइनली चार्ज निकालता हूँ मैं, इस पे लिखता हूँ पहले Q²/2C। सो Q इसका है 20/3 Q²/2C, प्लस लिखता हूँ उस वाले पे, इस पे चार्ज 10/3 है, तो 10/3² / 2C, दिस इज इक्वल टू 400 100, तो 100/9 प्लस 50/9, दोनों को ऐड करेंगे, 150/9 मतलब 50/3। अब दोनों माइनस कर लेता हूँ, डेल्टा ई, तो 225 माइनस 50/3 इक्वल टू 625/3 माइक्रो। इतनी एनर्जी जो है लॉस हो जाएगी, बिकॉज पहले और बाद में डिफरेंस है, तो सारा लॉस है वो। दैट मीन्स कि इफ ऑल स्विचेस आर क्लोज्ड, एनर्जी लॉस इन द सर्किट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे कंसेप्ट था कि जिन दो प्लेट्स को आप कनेक्ट करते हो, उनका चार्ज आपस में कंजर्व रहता है, और बाद में आपने केवीएल लगाया और उसका आंसर निकाला। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। तो इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे सवाल हैं जो मेरे चैनल में मौजूद है, डिफरेंट प्लेलिस्ट में जाएं, एक्सप्लोर करें, बहुत सारे मॉड्यूल सॉल्व है फिट जी के, और भी काफी सारी किताबें सॉल्व है, इरोड ऑफ सॉल्व है। तो आप जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट में देखें और अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, और मेरे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।